अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम एयरफ्लो जो है विंडोज़ के ऊपर कैसे चला सकते हैं यूजिंग WSL। तो WSL क्या है? WSL बेसिकली है विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम जो है विंडोज़ पे ही लिनक्स चला रहे होंगे नेटिवली और हमें ओएस स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता शो कर देता हूँ कि मेरे पास WSL जो इंस्टॉल्ड है वो किस तरह है। जैसे कि हमारे पास विंडोज़ का पावर शेल है। अगर मैं यहाँ पर WSL लिखूँगा, अभी आप ये कमांड नहीं लिखिएगा सिंस आपके पास अभी नहीं चलेगा। सिंस मेरे पास इंस्टॉल्ड है उबुंटू, तो ये कमांड लिखने से, WSL लिखने से मेरे पास यहाँ पे उबुंटू स्टार्ट हो जाएगी और इसको मैं चेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली उबुंटू इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे जो भी लिनक्स की कमांड है वो हम चला सकते हैं। ये हमारे पास विंडोज़ का पावर शेल है और ये हमारे पास यहाँ पे उबुंटू है। इन जो लिनक्स की जितनी भी कमांड है, लिनक्स के जितने भी फीचर है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो हम क्यों विंडोज़ लिनक्स में इंस्टॉल कर रहे हैं? सिंस एयरफ्लो नेटिवली सपोर्ट नहीं करता विंडोज़ को, तो इसलिए जो है हम एयरफ्लो को जो है लिनक्स में इंस्टॉल करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि विंडोज़ WSL इंस्टॉल करने का, कि हम जो है इसको अपने विंडोज़ में इसको टर्न ऑन कर लें। ठीक है, यूजुअली अगर आपके पास विंडोज़ 11 है तो ये ऑलरेडी ऑन होता है, बट जस्ट इन केस हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमारे पास विंडोज़ में कुछ फीचर्स होते हैं जो हम टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो हमें जो है विंडोज़ सबसिस्टम का फ़ीचर और वर्चुअल मशीन का फ़ीचर जो है ऑन करना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेंगे टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया और इस पे हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स दिखाएगा जो कि हम अपनी विंडोज़ में ऑन कर सकते हैं। तो कुछ फीचर्स है जो हम ऑन करें तो हमारे लिए बेहतर है। एक हाइपर भी ऑन कर लें अगर ऑफ है, और एक हमारे पास विंडोज़ वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म है, इसको ऑन कर लें। विंडोज़ हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म है, ये ऑन कर लें, ये भी हेल्प करेगा। और हमारे पास विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स है, ये ऑन कर लें। ये ऑन करने के बाद ओके दबा दें और अपना जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट करते हैं। सिंस इन फीचर्स को ऑन होने के लिए हमें जो है पीसी को रीस्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें जो है अपने विंडोज़ का बिल्ड नंबर चेक करना है। ये इसलिए चेक करना है क्योंकि ये हमें नेक्स्ट स्टेप में हेल्प करेगा। तो विंडोज़ का बिल्ड नंबर चेक करने के लिए सबसे ईजी तरीका ये है कि आप विंडोज़ की प्रेस करें और आर को साथ में प्रेस करें। तो विंडोज़ की जिसमें विंडोज़ का आइकन बना हुआ है और आर दोनों को क्लिक करने से हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उसमें हमें ये कमांड कॉपी करनी है, WINVER। बेसिकली इसका मतलब है विंडोज़ वर्जन। तो हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास हमें विंडोज़ का वर्जन आ जाएगा विद बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर चेक करने के लिए हम सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। अगर हमें ये कमांड हमारे पास फॉर सम रीज़न नहीं चल रही तो यहाँ जाने के बाद अ, हम जो है अबाउट के पेज में जा सकते हैं। फिर किधर होगा ये, सिस्टम एंड अबाउट। ठीक है, तो हम ये यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास कमांड ना चले। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास क्योंकि हमें जब WSL इंस्टॉल करना है तो अगर हमारे पास इस वर्जन से ज़्यादा वाली विंडोज़ है या हमारे पास विंडोज़ 11 है तो हम एक कमांड से WSL इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पुराना वर्जन है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे जो कि इस लिंक पर अवेलेबल है। ठीक है, तो सिंस मेरा वर्जन 26100 है जो कि 19041 से ज़्यादा है, तो मेरे लिए ये वाली लिंक काम कर जाएगी ईजिली। अच्छा, ये लिंक मैंने कहाँ से निकाली? यहाँ मैंने बेसिकली लिख लिया WSL इंस्टॉल। ठीक है, जो कि आप भी सर्च कर सकते हैं। और जो पहली लिंक आई ये वही लिंक है, एग्जैक्टली सेम लिंक। सही है, तो अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो इस स्टेप्स में हमें सबसे पहले यही कह रहा है कि इस वर्जन ज़्यादा है तो आप बेसिकली इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें। अगर इस वर्जन से कम है तो फिर इस लिंक को फॉलो करें। तो सिंस मेरा ये ज़्यादा है तो अभी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, फिर सेकंड वाला भी स्टेप आपको करके दिखा देता हूँ। तो WSL इंस्टॉल करने के लिए आपने ये करना है कि आपने बेसिकली ये कमांड कॉपी करनी है पावर शेल के अंदर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर मोड के अंदर खुला हुआ। तो पावर शेल एडमिनिस्ट्रेटर मोड के अंदर हम कैसे खोलेंगे? वो इस तरह खोलेंगे कि सबसे पहले हम इधर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पावर शेल। और एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोलने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करने का रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ये फ़ायदा है कि वो चीज़ों को उसमें प्रिविलेजेस ज़्यादा होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर मोड में।
तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें कोई इश्यूज़ नहीं देगा। तो हम ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सिंस मेरे पास ऑलरेडी WSL इंस्टॉल्ड है, तो मुझे ये कहेगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, वरना आपके पास ये WSL और Ubuntu दोनों इंस्टॉल कर देगा। तो आपको और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास WSL डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर Ubuntu इंस्टॉल ना हो तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चले जाएं, और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिख लें Ubuntu। ठीक है, Ubuntu जो पहली आपकी लिंक आ रही है, दूसरे वर्जन्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो पहला लिंक है जिसमें सिर्फ Ubuntu लिखा हुआ है, वो आप इंस्टॉल कर देंगे। जैसे मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मेरे पास ओपन आ रहा है। अब वरना आप इंस्टॉल का यहाँ पे बटन है, इंस्टॉल क्लिक करेंगे तो आपके पास Ubuntu भी इंस्टॉल हो जाएगी। और फिर WSL स्टार्ट करने का आपके पास तरीका ये है कि आप पावरशेल खोलें, टर्मिनल खोलें और फिर WSL लिखते हैं, तो आपके पास Ubuntu जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ पासवर्ड वगैरह सेट करना होगा, वो आप पासवर्ड जो भी हो आप सेट कर देना। ठीक है, और मैं एक करके दिखाई देता हूँ अगर मेरे पास हो। ठीक है, जब तक मैं ये वर्जन इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम Ubuntu रन करेंगे, ठीक है, तो वो आपसे जो है यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं Ubuntu 22 LTS वर्जन डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ कि वो फर्स्ट टाइम किस तरह आता है। मेरे पास ऑलरेडी Ubuntu 24 वर्जन है, ये वाला, और आप लोग भी यही वाला इंस्टॉल कीजिएगा, 22 करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे बस फर्स्ट टाइम जो स्टेप्स आते हैं वो शो करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आपके पास कुछ इस तरह आ रहा हो। ठीक है, और इंस्टॉल होने के बाद जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह मांगता है, और मेक श्योर करेगा आप भूलेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे आ गया एंटर न्यू यूनिक्स यूज़र नेम, तो यहाँ पे मैं नाम यूज़र नेम डाल देता हूँ शहजाद। ठीक है, और मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ 1234 1234। ठीक है, और पासवर्ड मेरा जो है क्या, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, और मेरे पास ये Ubuntu स्टार्ट हो। फिर WSL कमांड के साथ आपके पास WSL, अगर आप कमांड चल पाए WSL की कमांड के साथ आपके पास WSL ऑन हो जाएगी। ठीक है, स्टेस मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो बस तो फर्स्ट इस तरह शो। अच्छा, दूसरा मेथड जो है हमारे पास, वो हमारे पास है ये वाला, जिसमें जो है मैनुअल इंस्टॉलेशन है। वो हमें कहाँ से मिलेगा, सेम लिंक में। अगर आपका बिल्ड वर्जन पुराना वाला है तो आप मैनुअल इंस्टॉलेशन वाले पेज पे चले जाएं। ठीक है, और इसमें हमें ये कह रहा है पहला स्टेप, अनेबल विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। इसको ऑलरेडी हमने कर लिया, करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगेन पावर शेल पे जाएंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। सही है, पावर शेल, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, और यहाँ पे ये कमांड कॉपी कर देंगे। तो ये बेसिकली वही कर रहा है कि फीचर्स को अनेबल कर रहा है। ठीक है, फिर बिल्ड वर्जन चेक करने के लिए हमें क्या रहा है। ठीक है, वर्चुअल मशीन जो मैंने आपसे पहले टर्न ऑन कराई थी, वो टर्न ऑन करने का कह रहा है, वो भी हम इत्तेफाक कर लेते हैं। ठीक है, फिर से ये भी हो गया। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है डाउनलोड द लिनक्स कर्नल अपडेट पैकेज। तो ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना होगा। जब ये हम करेंगे तो हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए तो इस पैकेज को रन कर लेना, ताकि हमारे पास WSL का जो 2 वर्जन है वो हमारे सिस्टम पे आ जाए। इसको रन कैसे करना है, इसको डबल क्लिक करना है, तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं इसको रन नहीं करूँगा, और ये स्टार्ट हो जाएगा। और फिर डिफ़ॉल्ट वर्जन 2 करना है, तो ये कमांड कॉपी करेंगे हम, इसी पे जाएंगे, उसको हम सेट करेंगे। ठीक है, तो ये WSL 2 पे हो गया।
और फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है जो मैंने आपको दिखाया था अभी, और वहाँ से हमें ये वाली उबुंटू की वर्जन इंस्टॉल करनी। तो हमने जो है फर्स्ट स्टेप कर लिया, जो कि हमें WSL इंस्टॉल करना था, और WSL बेसिकली हमने इंस्टॉल कर लिया अपने PC पे, सही है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें जो है एयरफ्लो इंस्टॉल करना है हमारे WSL सिस्टम पे, ठीक है, WSL पे। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम जो इस आर्टिकल को फॉलो करेंगे, इस मीडियम आर्टिकल को, क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। तो इस आर्टिकल में मैं चला जाता हूँ, ये रहा। तो इस आर्टिकल में भी हमें सबसे पहले यही कह रहा है कि WSL हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, पाइथन वगैरह तो ऑलरेडी WSL में होंगे, तो वो इशू नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे WSL है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेप है कि हमें जो है ubuntu स्टार्ट कर लेनी है। उसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि हम टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे WSL लिख लेंगे। WSL लिखने से हमारे जो भी सिस्टम होगा वो ubuntu स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये किसी और फोल्डर पे हमारे पास आया हुआ है, तो हम करेंगे चेंज डायरेक्टरी, और ये मेरे होम फोल्डर पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे अपने इस होम डायरेक्टरी के कंटेंट्स को लिस्ट करूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 2 फोल्डर्स हैं और कुछ नहीं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप ये कह रहा है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करनी, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने से पहले हमें एक और चीज़ करनी है, वो है ये है कि हमें इस ubuntu को अपडेट कर लेना है विद लेटेस्ट पैकेजेस वगैरह। तो हम sudo apt अपडेट करेंगे, तो इससे ये होगा कि ये जितने भी पैकेजेस हैं वो जो है लेटेस्ट वर्जन पे आ जाएंगे, तो इससे फिर हमें आगे इशू नहीं होगा, ठीक है। sudo apt इंस्टॉल भी कर लें, जो अपडेट हो गया है वो इंस्टॉल भी हो जाए, सही है। और फिर sudo apt अपग्रेड, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, वरना आप कर लीजिएगा, सही है। अब हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और उसको एक्टिवेट करना है। अच्छा, वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ताकि हमारे जितने भी एयरफ्लो के पैकेजेस हों वो एक एनवायरनमेंट में स्टोर्ड हों, और वो हमारे सिस्टम के दूसरे पाइथन के पैकेजेस के साथ इंटरफेयर ना करें। तो इससे जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सारे पैकेजेस आ जाएंगे, तो हमें एक किसी और पैकेज के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, तो हमारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी। तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड है पाइथन 3, और पाइथन 3 -m वी बेसिकली लाइब्रेरी का नाम है, जो कि इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है, और ये फोल्डर का नाम है। इस फोल्डर को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, बट मैं ये नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये चलाने के बाद हमारे पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा पाइथन का। अब हम जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे वो इस इन्वायरमेंट के अंदर करेंगे, इस इन्वायरमेंट के अंदर। अगर मैं अब लिस्ट अपने कंटेंट को लिस्ट करूँ, तो हमारे पास एक और फोल्डर आ गया है एयरफ्लो env के नाम से, जो कि बेसिकली पाइथन का इन्वायरमेंट है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सोर्स, ठीक है, एयरफ्लो env bin एक्टिवेट। अब यहाँ पे हमें जो है ना ये बेसिकली बता रहा है कि हम इस इन्वायरमेंट के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे अभी लिस्ट करूँ पैकेजेस पाइथन के, तो यहाँ पे सिर्फ गिने चुने पैकेजेस हैं, ठीक है। ये बेसिकली वो पैकेजेस हैं जो इस पाइथन इन्वायरमेंट में इंस्टॉल्ड है। अब हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे, एयरफ्लो को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो एयरफ्लो को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, अच्छा इसको फिलहाल हम स्किप कर देते हैं, हम करेंगे एयरफ्लो को इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल अपाची एयरफ्लो, ठीक है। अब इस यहाँ पे जो है एयरफ्लो इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। इसको थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, या जब तक जो है ये इंस्टॉल होता है। जो है मेरे पास एयरफ्लो इंस्टॉल हो गया। मैंने ये कमांड चलाई थी, पिप इंस्टॉल अपाची एयरफ्लो। इसको थोड़ा टाइम लगा, और उसके बाद जो है ये सारे पैकेजेस जो रिक्वायर्ड थे वो इंस्टॉल हो गए हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर। पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो है सिर्फ 2 पैकेजेस थे। अगर अब हम पिप लिस्ट करेंगे, तो हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस आ जाएंगे। ये वो सारे पैकेजेस हैं जो कि एयरफ्लो को रिक्वायर्ड थे, तो वो भी उसने साथ साथ इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। अब हम फिर से जाएंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि हमें डेटाबेस को इनिशियलाइज करना है, सिंस एयरफ्लो जो है
एसक्यूएल लाइट का डेटाबेस इस्तेमाल करता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है। एसक्यूएल लाइट, ठीक है। तो सारी इनिशियलाइजेशंस हो गई। अब हमें जो है एक एडमिन यूज़र क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि हम बेसिकली जब हम लॉगिन करेंगे उसके लिए हमें ज़रूरी होगा, और जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस एडमिन यूज़र के थ्रू हो रही होंगी। उसके लिए हम यही कमांड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये देख लेते हैं इसमें क्या है। यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड एडमिन है, फर्स्ट नेम अपना डालना है, लास्ट में अपना डालना है, कुछ भी ईमेल डाल दो। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोहम्मद, शहजाद, इसको एंटर कर दूंगा। तो ये यूज़र क्रिएट कर रहा है, सही है। यूज़र एडमिन क्रिएटेड विद रोल एडमिन। अब हमें जो है स्केड्यूलर और वेब सर्वर चलाना है। सिंस हमारे पास बाकी सारी चीज़ें बन गई, तो हमें स्केड्यूलर और वेब सर्वर चलाना है। उससे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास जो है एयरफ्लो नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया होगा, सही है। उसके अंदर अगर हम जाएंगे, एयरफ्लो, सही है, तो उसके अंदर हमारे पास जीबी है, लॉग्स हैं, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, एयरफ्लो कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले स्केड्यूलर ऑन करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो काम होगा वो सेपरेट सेपरेट टर्मिनल्स पे होगा। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि दो टर्मिनल्स खोल लेना है। दो टर्मिनल्स मैंने खोल ली, दूसरा टर्मिनल, और इसको जो है मैं साइड बाय साइड रख देता हूँ। इसको मैंने इस साइड पे रख दिया, इसको मैंने इस साइड पे रख दिया। यहाँ पे मैं WSL खोल लूँगा, सही है, और जो है मैं अपने होम फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा। फिर मैं जाऊँगा इन्वायरमेंट टर्न ऑन करूँगा। जब भी एयरफ्लो के साथ इंटरेक्ट करना है, इन्वायरमेंट टर्न ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सोर्स एयरफ्लो env पिन एक्टिवेट, ठीक है। अब मैं एयरफ्लो के इन्वायरमेंट के इस वाले इन्वायरमेंट के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ मैं क्लियर करके बाकी सारा क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक स्केड्यूलर स्टार्ट कर लेना है यहाँ पे, सही है। किस फोल्डर में है ऐसे ज़्यादा कोई मसला नहीं होता। मैंने यहाँ पे एयरफ्लो के फोल्डर के अंदर रन किया है, तो वैसे भी चलेगा, यहाँ पे भी रन करूँगा, यहाँ पे भी चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्केड्यूलर रन हो गया, और यहाँ पे जो है हम वेब सर्वर ऑन कर लेते हैं। पोर्ट हमने कह दिया कि 8080 पोर्ट पे जो है ये स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम वेब सर्वर ऑन कर लेंगे। अगर कभी भी आपकी कोई भी डैग वगैरह ना चल रहा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसका बेसिकली मतलब ये कि स्केड्यूलर आपका बंद हो चुका है, तो स्केड्यूलर फिर से टर्न ऑन कर। तो अब ये कह रहा है लिसनिंग एट HTTP 0.0.0.8080, इस पर क्लिक करते हैं, तो अब हमारा जो वेब ब्राउज़र होगा, अच्छा यहाँ पे इस तरह नहीं चलना, तो हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट 8080 करेंगे, लोकल होस्ट 8080, ठीक है। लोकल होस्ट 8080 करने से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको हम 127.0.01 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिकली लोकल होस्ट, और ये सेम ही एड्रेस पे रेफर बैक करता है। तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम यहाँ पे करना है एडमिन, एडमिन जो हमने सेट किया था, और साइन इन, सही है। अभी सारे एग्जाम्पल टैग्स हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, ये हम टर्न ऑफ कर सकते हैं आराम से। इसको हम कर लेते हैं। इसको टर्न ऑफ करने का तरीका ये है कि कॉन्फ़िग में जाके इसको टर्न ऑफ कर दें। तो इसको टर्न ऑफ हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले अगेन WSL में जाना है,
यहाँ पे स्केजुलर रन हो रहा है तो मैं इसको बंद नहीं कर सकता, यहाँ पे वेब सर्वर रन हो रहा है तो उसको बंद नहीं कर सकता। तो एक जो है नया टर्मिनल खोलिए जहाँ पे अगेन मैं WSL के अंदर चला गया हूँ और मैं जो है अपने होम फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। फिर यहाँ पे एयरफ्लो के फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, CD एयरफ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास है airflow.cfg। अगर मैं इसको व्यू करूँ .cfg ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन सेट है ना वो सारी यहाँ पे शो हो रही है एयरफ्लो के अंदर। तो इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन होगी डैक्स के नाम की, तो वो हमें बंद करनी है। तो हम उसको हम इस तरह कर सकते हैं nano airflow.cfg। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है इसको ढूंढ लेते हैं, ये इधर ही किधर होगी। ठीक है, डैक्स का फोल्डर यहाँ पे आ गया। बेसिकली ये है कि अच्छा यहाँ पे जो डैक्स का फोल्डर है इसका मतलब ये है कि हमारे होम के अंदर जो शहजाद एयरफ्लो का फोल्डर है। अच्छा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पाथ है वो है होम शहजाद एयरफ्लो। ठीक है, और एयरफ्लो के अंदर जो डैक्स का फोल्डर होगा ना वहाँ पे जाके ये डैक्स को ढूंढेगा। ठीक है, तो बिफोर उसको बंद करने के लिए हम पहले इसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर डैक्स का फोल्डर नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है डैक्स का फोल्डर बना लेना। अच्छा, इजी तरीका ये होगा एयरफ्लो से इंटरेक्ट करने का कि हम जो है यहाँ पे code.0 कर लें। ठीक है, तो इससे ये होगा कि अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड है तो ये फोल्डर जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल जाएगा, आप इससे इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड वोड लिखना भी होगा तो डायरेक्टली यहीं पे लिख लेंगे और कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, मेरे पास ये इंस्टॉल हो रहा है, तो आपके पास भी इंस्टॉल होगा। थोड़ा टाइम लेता है और इंस्टॉल होने के बाद मेरे ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये पूरी डायरेक्टरी ऑन हो जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है, ये जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पे जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं फिर से जो एक दफ़ा रन कर लेता हूँ कोड डॉट। तो मेक श्योर करें आप एयरफ्लो के फोल्डर के अंदर ही हो, क्योंकि हम एयरफ्लो के फोल्डर से काम है। इनको मैं बंद कर लेता हूँ, ये पुराना काम है मेरा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एयरफ्लो WSL उबंटू। तो यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स थे, अगर मैं यहाँ पे इसको ls करूँ तो logs config.py db.cfg.pid ये सारे यहाँ पे भी आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले CFG में जाना है और यहाँ पे जो लोड एग्जाम्पल्स है इसको सर्च करने का तरीका ये है कि हम F कर लें, कंट्रोल F कर लें और लोड एग्जाम्पल्स कर लें। इसको ऑफ कर लेना ताकि बाकी जितने एग्जाम्पल्स हैं वो टर्न ऑफ हो जाए। ठीक है, वो हमें शो ना हो। अच्छा, कॉन्फ़िग में चेंज करने के बाद जो है हमें इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। रिफ़्रेश नहीं, रिस्टार्ट ही। तो रिफ़्रेश करके मैं देख रहा हूँ कि चेंज होता है, नहीं होता, नहीं होगा। सिंस वो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने पे चलती हैं तो हमें जो है इसको टर्न ऑफ करना होगा। ठीक है,
तो स्केजुलर भी मैंने बंद किया और मैंने जो है हमारा वो भी बंद कर दिया, वेब सर्वर। ठीक है, मैं फिर से स्केजुलर ऑन कर लेता हूँ और मैं फिर से जो है वेब सर्वर को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों ऑन कर लिए मैंने। अब ये होगा कि क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशंस मैंने सेव की हूँ, तो हाँ सेव कर ली थी मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया है तो वो इन एग्जांपल्स को लोड नहीं करें। जब भी कॉन्फ़िगरेशंस में हम चेंज करेंगे हमें जो है इनको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आइडियली मुझे लॉगिन पेज पे ले जाएगा, नहीं ले गया, बट हमारे पास जितने भी डैग्स थे वो जो है शो होना बंद हो गए क्योंकि हमने लोड एग्जाम्पल्स टर्न ऑफ कर। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो पहली चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि डैग्स का फ़ोल्डर ये है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हमें एक डैग्स का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे जितने भी डैग्स हम बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा, अब जो है हम एक एग्जाम्पल डैग जो है इसमें डाल लेते हैं। सही है, प्रिंट हेलो के नाम से, और यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। सही है, ये बस एग्जाम्पल टैग है, ठीक है। इसको एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी कर लो, या आप जीपीटी को कह सकते हो कि मुझे एक एग्जाम्पल टैग बना के दे दे और बस डायरेक्टली कॉपी कर लो, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पजेस। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने प्रिंट हेलो नाम का टैग लिख दिया, ठीक है। अब हमने देखा था कि बाकी सारे टैग्स जा चुके थे। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट 8080। ठीक है, तो हमारे पास हेलो एयरफ्लो आ गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि अगर हम यहाँ पे एयरफ्लो डैग डाल देते तो यहाँ पे फिर भी शो नहीं होता। इसमें इसीलिए ये होता है कि उसको टाइम लेता है प्रोसेस करने में, उसको देखने में। तो यहाँ से रिफ़्रेश भी दबा के ट्राई कर सकते हैं, या तो यहाँ से रिफ़्रेश दबा के ट्राई कर सकते हैं जब तक शो ना हो जाए। अगर फिर भी शो ना हो तो आप क्या करें, आपने जो वेब सर्वर खोला था उसको बंद करके एक दफ़ा ऑन कर लो, उससे ये होगा कि ये इन मोस्ट केसेस शो हो जाता है। वरना अगर ये डैग के साथ कोई इशू होगा तो यहाँ पे वो एज रेड शो करना शुरू कर। अब ये फ्लो का टैग हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक, इसको यहाँ से हम रन कर लेंगे और ये रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट हेलो देखना है, इवेंट लॉग में ये हमें बता देगा प्रिंट हेलो कर। ठीक है, हेलो एयरफ्लो ये वाला अभी भी रन हो रहा है फॉर सम रीज़न, वरना रन होने के बाद ये हेलो एयरफ्लो यहाँ पे शो करता है। ये वाला भी हो गया, इसे पता नहीं क्यों नहीं हुआ, बट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जो है बस ये मेक श्योर कर लें कि डैग का फोल्डर आप क्रिएट कर लें एयरफ्लो के फोल्डर के अंदर। तो एयरफ्लो आपका रन हो गया। बंद करने के लिए जो है आप यहाँ से स्केजुलर बंद कर दें, यहाँ से एयरफ्लो बंद कर दें। एक और तरीका होता है एयरफ्लो को ऑन करने का, जिसमें आपको एक कमांड से दोनों स्केजुलर और एयरफ्लो दोनों स्टार्ट हो जाता है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्लियर। ठीक है, वो है एयरफ्लो स्टैंड अलोन। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका जो स्केजुलर है और आपका जो वेब सर्वर है वो दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अलग अलग टर्मिनल्स में ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, तो ये भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। हाँ, एयरफ्लो इज रेडी। अब हम देखें, अभी हम देखें, इसको वापस बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी भी ये स्टार्ट हो रहा है। सही है, तो एयरफ्लो में बस यही है, बस हमेशा ये मेक श्योर करना है कि जब आप एयरफ्लो स्टार्ट करें तो आप जो है एयरफ्लो के इन्वायरमेंट के अंदर हों। ये जो एयरफ्लो का इन्वायरमेंट है इसके अंदर हो। ठीक है, और उसके लिए सोर्स
FOENV bin FOENV bin एक्टिव, ठीक है। इसके अंदर नहीं होंगे और एयरफ्लो की कमांड रन करेंगे तो एयरफ्लो नहीं चलेगा, सही है। दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। शुक्रिया, हाफिज़।